पहले उम्मीद जताई जा रही थी, हुआ ठीक वैसा ही। संसद सत्र में मॉनसून सेशन में बवाल मचा। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही एडजर्न करना पड़ा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए के खिलाफ इंडिया का फ्लोर मैनेजमेंट क्या है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले ही कह दिया था कि नियम और प्रक्रिया के तहत जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने घेराबंदी करने की बड़ी रणनीति बनाई है। इस रणनीति में महंगाई, मणिपुर, अडानी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना, ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है कि विपक्ष के इंडिया में उत्तर प्रदेश कहां है। इंडिया में उत्तर प्रदेश एकजुट नजर क्यों नहीं आ रहा विपक्षी गठबंधन में? इसी का जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करते हैं। इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस सबसे बड़े सियासी सूबे में अपने सबसे बुरे दौर में है। 80 के मध्य के दशक से लेकर के अभी तक यूपी में अपना पॉलिटिकल रिवाइवल ढूंढने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज से लगभग 7 साल पहले तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, अब भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। क्या विधानसभा, क्या लोकसभा या फिर जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं, इंडिकेशंस मिल चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के साथ तो पॉलिटिकल रिवाइवल हो नहीं पाया, क्या प्रियंका गांधी के साथ में होगा? और इंडिया की ये एकजुटता क्या उत्तर प्रदेश में नजर आएगी या फिर नहीं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 2.25% तक सिमट चुका है। अब विधानसभा में ही अगर आप 2.25% सिर्फ वोट पाएंगे और आप अमेठी और रायबरेली इस क्षेत्र से आगे निकल करके देख नहीं पाएंगे, और जिनमें से अमेठी तो वैसे भी आपका जा चुका है, रायबरेली अगर बचता है तो फिर आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त प्रदेश पर कोई फोकस नहीं है, इतना तो तय है। टॉप लीडर राहुल और प्रियंका ने पिछले 1 साल में प्रदेश में एक भी मीटिंग नहीं की है। राहुल ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया और 3 लोकसभा सीटों को ही कवर किया है 80 में से। यानी राहुल गांधी ने क्या उत्तर प्रदेश पर फोकस करना छोड़ दिया है? ऐसे में कांग्रेस के पास इंडिया विपक्षी गठबंधन को जिताने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या अखिलेश से हाथ मिलाने का फॉर्मूला कारगर होगा? क्योंकि इससे पहले अखिलेश से हाथ मिला करके यूपी के लड़के वाला नैरेटिव दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरह से फेल हुआ। अब यूपी में इंडिया की राजनीति समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द सिमट करके रह गई है, तो इसका मतलब यह है कि कैनवास बहुत छोटा है। जयंत चौधरी भी अपने अलग कंफ्यूजन में है। मायावती ने कह दिया है कि अकेले लड़ेंगे। एसबीएसपी ओपी राजभर की पार्टी जो अखिलेश यादव के साथ थी, एनडीए के साथ में चली गई है। संजय निषाद वैसे भी यूपी सरकार में मंत्री हैं। तो ऐसे में इंडिया की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द सिमट करके रह गई है। और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में अपनी ताकत समाजवादियों में इतनी बड़ी नहीं कह सकती जो आज से लगभग 1 दशक पहले रही है। अब यूपी में एनडीए में अभी 4 दल हैं, बीजेपी, अपना दल, एस निषाद पार्टी और एसबीएसपी। अब पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन दलों के पास यूपी में वोट शेयर लगभग 42% है। कुल 288 सीटें इनके पास में हैं, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इंडिया विपक्षी गठबंधन का भविष्य वाकई में अधर में है। नमस्ते।